साथियों, स्वागत है साहित्य सहचर के इस नया यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। और आप लोगों को WBTGT का डिभी करवाने जाना है, और जहां आपने देखा है कि बीएड कॉलेज का अप्रूवल सर्टिफिकेट मांगा जा रहा है, और आप में से अधिकतर साथी परेशान है कि भाई कहाँ से बनेगा, है ना। क्योंकि आपको ये जो डिभी लिस्ट दिखाया गया था कल, जिसमें आपने देखा था कि भाई एनसीटी अप्रूवल फॉर दैट पार्टिकुलर सेशन और ईयर, ठीक है। यही चीज हमें भी परेशान कर रहा है और आपको भी परेशान कर रहा है, क्योंकि आपके कॉलेज के पास जो सर्टिफिकेट है उनके अप्रूवल का, वो पुराना है। ओके, ये देखिए यहाँ भी वही चीज ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है, टीचर ट्रेनिंग, जिसमें दिखा हुआ है कि आपको तो मार्कशीट चाहिए और प्रूफ ऑफ टू इफेक्ट दैट इंस्टीट्यूशन इज रिकॉग्नाइज्ड बाय द, है ना, अथॉरिटी। तो इस अथॉरिटी के द्वारा रिकॉग्नाइज, वैसे भी आपको पता है किस अथॉरिटी के द्वारा रिकॉग्नाइज है, तो एनसीटीई के द्वारा रिकॉग्नाइज कॉलेज में आप बीएड कर रहे होते हैं। ओके, तो भाई हमें भी पता है कि आप लोगों के पास या तो 2015-16 का है, ऐसे ही 17-18 का है, उसके बाद वाला आपके पास मुझे नहीं लग रहा है कि है। तो मैंने उसके लिए कहा था कॉलेज से मांगिए, क्योंकि भाई अप्रूव्ड है। और जब आपको 2015-16 में 2 साल के लिए मिला था, तो आगे भी मिला होगा ना। ऐसा तो नहीं आप अभी कॉलेज चला रहे हैं तो आपको नहीं मिला होगा, मिला ही होगा, और कॉलेज के पास होना चाहिए। ठीक है, एक बात। दूसरी बात ये है कि भाई दी वे कॉलेज नहीं दे रहा, तो फिर क्या करें, परेशान हूँ। तो मुझे लगता है कि परेशान नहीं होना चाहिए, है ना? आप कॉलेज को कह सकते हैं बनवा दो, नहीं दे रहा है तो भाई परेशान होकर के आप क्या कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, तो एक तो भाई आप अपने से डाउनलोड कर लीजिए, जो पुराना वाला ही है आपके कॉलेज का, और मैंने कल दिखाया था कि किस तरह से जो है डाउनलोड करेंगे, है ना। जो भी आपका ईस्टर्न, नॉर्दर्न या साउदर्न या वेस्टर्न रीजन है, जो भी रीजन में आपका पड़ता है, जो स्टेट है ना, किसी भी रीजन में, मान लीजिए कि आप नॉर्थ वाले से किसी से किए हैं, है ना, जो इस नॉर्थ में देखिए क्या क्या आ जाता है, चंडीगढ़ से, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, या इधर किसी से किए हैं, मान लेते हैं बहुत सारे स्टूडेंट जो है ना हरियाणा से करते हैं। ठीक है, तो अपना इंस्टीट्यूट का डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लीजिए, जिस डिस्ट्रिक्ट में था, मान लेते हैं करनाल में था, है ना, बीएड प्रोग्राम आपने किया था, तो ये कर लीजिए। उसके बाद अपने इंस्टीट्यूट का नाम लिखिए, या फिर यहाँ सर्च कर लीजिए, तो करनाल डिस्ट्रिक्ट के सभी इंस्टीट्यूट का नाम आ जाए। ठीक है, और आपका अपना जो भी कॉलेज रहा है, जैसे बुद्धा कॉलेज ऑफ एजुकेशन है, तो इनका देखिए 3 बार का अप्रूवल है ना, आपको दिख पा रहा होगा। देखिए 2007 का, 8 का और 15 का। ठीक है, और वही लेटेस्ट वाला, या फिर आपका सेशन में फॉल कर रहा है तो अच्छी बात है, नहीं तो आप एटलीस्ट जो है जब आपने बीएड किया है उसके जस्ट पहले का, है ना, डाउनलोड करके वही दिखाइए। और क्या कर सकते हैं आप, या फिर कॉलेज बना दे तो बहुत अच्छी बात रहेगी। अब कहेंगे मैं ऐसा क्यों कह रहा कि वही दिखाइए, है ना। तो जो पीजीटी के स्टूडेंट हैं, पीजीटी के स्टूडेंट हैं जिन्होंने डिग्री करवाया, उन सब से बात करने से मुझे पता चला कि भाई वो बस देख ले रहे हैं, ओके, कि आपका यूनिवर्सिटी अप्रूव है या नहीं। और जिन स्टूडेंट से मैंने बात किया है, उनमें से अधिकतर के पास पुराना ही था, है ना, उस सेशन का नहीं था। ओके, और हाँ, एक ऐसे स्टूडेंट थे जिनका सेम सेशन का पड़ गया था, ये तो अच्छी बात थी। पर उसके पास ऐसा भी कंडीशन था कि सेम सेशन का नहीं था, तो उन लोगों ने, है ना, बहुत परेशान नहीं किया है इस चीज़ के लिए। तो मेरा मानना है कि भाई बना सकते हैं तो बना ही लीजिए। ओके, नहीं तो भाई परेशान मत होइए। ओके, एक चीज़ और आप लोगों का कन्फ्यूजन था, हमारे एक साथी सुबह-सुबह फ़ोन किए थे कि भाई हम इग्नू से जो है अपना यूजी पीजी किए हैं, तो क्या हमें बनवाना पड़ेगा कुछ अप्रूवल सर्टिफिकेट? तो वो 6 नंबर का पॉइंट कह रहे थे, इन केस ऑफ डिग्री ऑब्टेन अंडर द डिस्टेंस एजुकेशन फ्रॉम प्राइवेट यूनिवर्सिटी, है ना? तो इसमें एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी का ज़िक्र है, तो आपके साथ यदि ऐसा कंडीशन है, तो अब आप अपना बनवा सकते हैं, अभी डिस्टेंस मोड में किए हैं तब, ऐसे नहीं। ठीक है, इन केस ऑफ डिग्री ऑब्टेन अंडर द डिस्टेंस एजुकेशन मोड फ्रॉम द प्राइवेट यूनिवर्सिटी। ठीक है, तो इसमें इग्नू का कोई ये नहीं है कि इग्नू से आप किए हैं तो आपको बनवाना पड़ेगा। ठीक है, तो बेहतर है कि आप लोग परेशान इससे नहीं होंगे। ठीक है, और कुछ समस्या हो तो बताइएगा, नहीं तो भाई हमारा जो टेलीग्राम चैनल है उसमें बहुत सारे साथी जुड़े हुए हैं जो आपकी समस्याओं को हल करने के लिए जो है त्वरित गति से रिएक्ट करते हैं, और मैं भी रिएक्ट करता हूँ। हाँ, यदि आप हिंदी साहित्य के छात्र हैं, ओके, और चाहते हैं कि भाई जो है इंटरव्यू की तैयारी हो, तो मैंने सिर्फ और सिर्फ 101 रुपये में आप लोगों के लिए ले आया है
मात्र और मात्र 101, हाँ, आपको 124 के आस-पास पे करना पड़ता है, वो प्लेटफ़ॉर्म चार्ज की वजह से, है ना? और अभी तक इसमें देख रहा हूँ कि 27 स्टूडेंट एनरोल कर चुके हैं, ठीक है? तो मैं कोशिश करूँगा कि आप लोग एटलीस्ट बोलना सीख जाएँ। और दूसरी बात ये है कि आप जो लेक्चर डेमोंस्ट्रेशन करेंगे, तो उसको किस तरह से प्रेज़ेंट किया जाए कि बेहतर मार्क्स मिले, है ना? पीजीटी के जो भी छात्र थे, उन्हें तो है ना, जिन लोगों ने मुझसे पूछा, मैं वैसे ही बताया हूँ, पर मैंने चाहा कि भाई टीजीटी में बहुत सारे बच्चे हैं, तो एक ग्रुप बना दिया जाए आप लोगों का ऑफिशियली। तो आप लोग भी चाहें तो जुड़ सकते हैं साहित्य सहचर ऐप डाउनलोड करके, यदि आपका हिंदी साहित्य है तो। हाँ, बाकी और सब जैसे केवीएस एनबीएस के टायर 1 की तैयारी करनी है, डब्ल्यूबी अपर प्राइमरी की तैयारी करनी है, ऐसे ही नेट जेआरएफ की तैयारी करनी है, चाहे अभी देनी है, अभी तो आप देंगे तो कोई फायदा अभी तो मुझे नहीं लगता कि होगा, है ना, क्योंकि बहुत कम समय है। लेकिन जून वाला भी देना है तो इस बैच में इनरोल कर सकते हैं, 3000 वाले में केवल नेट देना है। तो टीआरई 4 भी देना है तो मात्र और 500 लगा करके आप इसमें ज्वाइन कर लीजिए, और दोनों पेपर मैं ही पढ़ाऊंगा, टीआरई 4 और नेट जेआरएफ में जो भी सब्जेक्ट है, पेपर 1 पेपर 2 जीएस और हिंदी, है ना, सारा मैं ही पढ़ाने वाला हूँ। तो आप चाहें तो जुड़ सकते हैं। केवल टीआरई 4 से जुड़ना है तो 1500 का है कोर्स, लेकिन इसमें दोनों पढ़ाया गया है। ओके, 45 डेज का चल रहा है टेस्ट सीरीज, वो भी ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर टीआरई 4 के लिए जो चल रहा है टेस्ट सीरीज, उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो जो भी आपको ठीक लगे वो कर सकते हैं। नेट जेआरएफ का भी टेस्ट सीरीज हम चला रहे हैं, तो उससे भी जुड़ सकते हैं, आपकी इच्छा। ओके, तो हम मिलते रहेंगे, आप जुड़ सकते हैं।